हेलो फ्रेंड्स। आज की स्पॉन्सर वीडियो में मैंने बनाया है गैरेज पार्किंग असिस्टेंट। पहले हम इसको पूरे सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस करेंगे। फिर उसके बाद हम Altium 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसकी पीसीबी डिज़ाइन करेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। ये कैसे वर्क करता है? सपोज़ करिए ये कार है। अभी कार जो है वो सेंसर की रेंज से बाहर है, तो ग्रीन एलईडी इंडिकेट कर रही है कि कार नहीं है और आप कार को पार्क कर सकते हैं। यह है कार। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये सेंसर की रेंज में आई, थोड़ा डिस्टेंस कम है बीच में, तो येलो एलईडी ग्लो कर रही है। अब जैसे ही कार सेंसर के और करीब जाएगी तो रेड एलईडी ब्लिंक करने लगी। इसका मतलब कार बहुत ही करीब है सेंसर के। बस यहीं पर ही आप पार्क कर सकते हैं, जिससे कार जो है दीवार से टकराए ना। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स की हमें नीड होगी, उसमें सबसे पहले आता है आर्डुइनो नैनो। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04, रेड, येलो, ग्रीन 3 LEDs, एक ब्रेडबोर्ड, और कुछ जंपर वायर्स। तो ये सारे हमारे हो गए कंपोनेंट्स। अब इनको हम कनेक्ट कर लेंगे अपने ब्रेडबोर्ड पर। ब्रेडबोर्ड कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम आर्डुइनो को ब्रेडबोर्ड पर प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम रेड, येलो, ग्रीन LEDs को यहाँ पर प्लेस करेंगे। LEDs कनेक्ट करने के बाद हम अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे और उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा लिया है। अब मैं जंपर वायर्स लूँगा और इन सब के कनेक्शंस कर दूँगा। यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स के कनेक्शन कर ली हैं। रेड LED D2 पर लगी है, येलो D3 पर और ग्रीन D4 पर। इसके बाद अल्ट्रासोनिक की ट्रिगर पिन D7 और इको पिन D8 में लगा रखी है, और सभी के इस सेंसर की VCC और ग्राउंड 5 वोल्ट्स और ग्राउंड में लगा रखी है। और LEDs का जो शॉर्ट लेग है नेगेटिव, वो मैंने आर्डुइनो नैनो के ग्राउंड में लगा रखा है। तो ये हैं इसके कुछ कनेक्शंस। अब मैं इसमें कोड अपलोड करूँगा और उसके बाद हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने कोड अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे सेंसर्स की रेंज में कोई भी कार नहीं है, तो ग्रीन LED जल रही है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ आगे लेके आऊँगा, ये सपोज़ करिए एक कार है, ये सेंसर की रेंज में पहुँची तो येलो LED जलने लगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। जैसे ही कार सेंसर के पास पहुँचेगी, रेड लाइट ब्लिंक होने लगी। इसका मतलब है कि कार जो है वो वॉल के पास है। ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये वायर्स जो हैं इस पूरे सर्किट को कवर कर रहे हैं और हमारी LEDs अच्छे से दिख नहीं रही हैं। तो इन सारे वायर्स को हटाने के लिए क्यों ना हम Altium 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसकी PCB डिज़ाइन करें, और PCB डिज़ाइन करने के बाद उस पर हम ये कंपोनेंट सारे प्लेस कर देंगे। फिर हमारी PCB बन के रेडी हो जाएगी, जिसको आप अपने गैरेज में
लगा सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की पीसीबी डिज़ाइन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम Altium 365 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर लिखा है वेलकम मोहम्मद सोहेल, ये मेरी आईडी है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को आप ब्राउज़र में ओपन करके Altium स्टूडेंट लैब की लाइव वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है Altium स्टूडेंट लैब। अब आपको इसका फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एनरोल फॉर फ्री लिखा है, यहाँ पर क्लिक करते ही लिखा है स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट द फॉर्म टू स्टार्ट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिए। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके 2-3 दिन बाद, मे बी नहीं तो फिर एक ही दिन बाद या 2 दिन बाद, आपको आपके ईमेल पर Altium वर्क स्पेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा होगा। आप उससे अपने Altium सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीसीबी बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है मेरी बॉम लिस्ट फॉर गैराज कार पार्किंग सिस्टम। इसमें मुझे जो जो कंपोनेंट्स की नीड होगी वो इसमें है। यहाँ पर पार्ट नेम लिखा रखा है, यहाँ पर पार्ट नंबर और इमेज। तो सबसे पहले मुझे एक Arduino Nano चाहिए जिसका पार्ट नंबर यहाँ नीचे लिख रखा है। फिर एक 2 पिन का कनेक्टर चाहिए, एक 5 mm की रेड LED, एक 5 mm की येलो LED और एक 5 mm की ग्रीन LED। उसके बाद मुझे एक 3 पिन का फीमेल हेडर चाहिए जिस पे मैं अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर प्लेस कर सकूं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर का पार्ट Altium 365 में अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जगह मैं एक 3 पिन का फीमेल हेडर यूज़ करूँगा और एंड में जो पीसीबी बनेगी उस पर मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की 3D बॉडी प्लेस कर दूँगा। तो यह है मेरी बॉम लिस्ट गैराज कार पार्किंग सिस्टम की। अब मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले फाइल पर क्लिक करूँगा, न्यू पर जाकर एक प्रोजेक्ट ले लूँगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो गया। इसको मैं नेम दे दूँगा गैरेज कार पार्किंग असिस्टेंट। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा और क्रिएट कर देंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। अब इस पर क्लिक करके अब मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें राइट क्लिक करके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके इसका मुझे पहले स्कीमेटिक चाहिए होगा। स्कीमेटिक बनाने के बाद फिर मुझे इसकी पीसीबी बनानी होगी। तो स्कीमेटिक बनाने के लिए अब मुझे बॉम लिस्ट में से एक एक करके कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद ये सिंबल फुटप्रिंट्स 3D मॉडल पर क्लिक करेंगे। ये Altium लाइब्रेरी लोडर ओपन हो चुका है। अगर आपके इस सॉफ्टवेयर में ये Altium लाइब्रेरी लोडर नहीं है तो आप गूगल पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ नॉट रजिस्टर पर क्लिक करके एक ब्राउज़र में वेब पेज ओपन होगा, उस पर आप अपनी आईडी क्रिएट कर लिए और फिर यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिए। तो ये आपका Altium लाइब्रेरी लोडर इंस्टॉल और लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाके आपको जो भी कंपोनेंट सर्च करने हैं वो यहाँ पर सर्च कर लिए। अब जो जो मुझे कंपोनेंट्स चाहिए तो मैं उनको यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन कर लूँगा। अब मैं बॉम लिस्ट को ओपन करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे Arduino Nano चाहिए। इसका मैं पार्ट नंबर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं लाइब्रेरी लोडर ओपन करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च होने के बाद आप चेक करेंगे यहाँ पर आर्डुइनो नैनो आ चुका है। ये सिंबल फुटप्रिंट अवेलेबल हैं, 3D मॉडल भी अवेलेबल है। अब मैं इसको ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे ये कंपोनेंट आ चुका है। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चेक द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्कीमेटिक टू ड्रैग कंपोनेंट दिस इनटू द डिजायर्ड पोजीशन। ओके पे क्लिक करते ही नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ड्रैग कर लेंगे ऊपर, तो ये मेरा आर्डुइनो आ चुका है। अब आर्डुइनो के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा 2 पिन का कनेक्टर। इसका भी पार्ट नंबर कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सर्च कर दूँगा। सर्च करने के बाद ये कनेक्टर भी आ चुका है। इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने कनेक्टर भी प्लेस कर दिया है। अब मैं एक एक करके रेड एलईडी भी मैं प्लेस कर लेता हूँ। ये मेरी रेड एलईडी आ चुकी है। ये मेरी रेड एलईडी आ चुकी है। अब मैं बॉम लिस्ट पर जाऊंगा, येलो एलईडी का पार्ट नंबर कॉपी करूंगा और यहां पर जाके पेस्ट कर दूंगा। ये मेरी येलो एलईडी आ चुकी है। इसको भी ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूं। ये नीचे जाके मैं यहां पर येलो एलईडी को भी पेस्ट कर लेता हूं। अब येलो के बाद मुझे ग्रीन एलईडी चाहिए। इसका भी पार्ट नंबर कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये भी आ गई ऐड टू डिज़ाइन करके। ये मेरी ग्रीन एलईडी भी मैं नीचे से ड्रैग कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर दोनों एलईडी आ चुकी हैं। अब मुझे क्या चाहिए, 3D बॉडी बाद में प्लेस करेंगे। अब मुझे चाहिए कनेक्टर। कनेक्टर का पार्ट नंबर कॉपी किया। अब कनेक्टर मुझे यहाँ पर कंपोनेंट्स में मिलेगा। यहाँ पर मैं इसका पार्ट नंबर पेस्ट कर देता हूँ और ये मैन्युफैक्चर पार्ट सर्च में जाके ये आ चुका है। यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। अब मैं इन सब के नेम चेंज कर देता हूँ। ये कनेक्टर है, यहाँ पर IC क्वेश्चन मार्क लिखा है। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नैनो। ठीक है, यहाँ पर J क्वेश्चन मार्क, इसे 5 वोल्ट्स, ये रेड, ये येलो और ये ग्रीन। यहां पर लिख देता हूं मैं अल्ट्रा सोनिक। अब यहां पर मैं सबके पार्ट्स नंबर को हाइड कर देता हूं। पार्ट नंबर पर डबल क्लिक करके यहां वैल्यू को हाइड, इसको भी हाइड, सभी को मैं हाइड कर लेता हूं। तो यहाँ पर मेरे सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को अब सेव कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शंस बनाए थे वैसे ही यहाँ पर मुझे कनेक्शंस करने हैं।
अब यहाँ पर कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले ऊपर प्लेस वायर आएगा लिखा हुआ, आप चेक करेंगे ये प्लेस वायर का है। अब मैं कनेक्शंस करूँगा। यहाँ पर ये 5 वोल्ट का जो कनेक्टर है इसका फर्स्ट टर्मिनल को मैं Vin से कनेक्ट करूँगा। Vin से इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे एक्सटर्नल पावर देनी है, और सेकंड टर्मिनल को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये 5 वोल्ट कनेक्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम LED को चेक करेंगे, रेड, येलो और ग्रीन। रेड वाले में सेकंड टर्मिनल एनोड है, फर्स्ट टर्मिनल कैथोड है। येलो वाले में भी सेकंड एनोड, फर्स्ट कैथोड। लेकिन ग्रीन वाला उल्टा है, इसमें फर्स्ट एनोड है, सेकंड कैथोड। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सेकंड वाले टर्मिनल को तो मुझे D2 पर कनेक्ट करना है। पहले एक काम करता हूं मैं, ये सारे जो कैथोड हैं उन सबको एक साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूं। ये सारे कैथोड को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इनको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं। सारे कैथोड ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। रेड LED जो थी मेरी वो D2 पर कनेक्ट थी। येलो LED जो थी वो D3 पर कनेक्ट थी, और जो ग्रीन LED थी वो D4 पर कनेक्ट थी। यहां मेरे LEDs के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मुझे अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस करने हैं। तो अल्ट्रासोनिक को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट वाला टर्मिनल जो है ये VCC का होता है। तो VCC मुझे 5 वोल्ट्स पर कनेक्ट करनी है। तो मैं यहां से टर्मिनल लूंगा इसका, और मैं यहां पर ले जाकर फर्स्ट टर्मिनल में लगा दूंगा। और जो फोर्थ टर्मिनल होता है वो ग्राउंड का होता है। तो मैं यहां से फोर्थ वाला ग्राउंड पर लगा देता हूं। सेकंड वाला होता है ट्रिगर का, और थर्ड वाला होता है इको का। तो सेकंड वाला तो मुझे पिन नंबर D7 पर कनेक्ट करना है। तो यहां पर मैं D7 वाला कनेक्ट कर देता हूं, और थर्ड वाला जो है वो D8 पर कनेक्ट करना है। ये मेरे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद हम इन कनेक्शंस को वेरीफाई करेंगे। यहां पर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके वैलिडेट PCB कर देंगे। वैलिडेट PCB करने के बाद यहां कोई मैसेज नहीं आया तो राइट साइड में पैनल्स पर जाकर मैसेज सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर लिखा है कि नो एरर्स फाउंड, मीन्स हमारा जो कनेक्शंस हैं वो सब प्रॉपर हैं। अब हमें इसकी PCB बनानी है। तो PCB बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेम पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके PCB सेलेक्ट करने के बाद ये PCB आ चुकी है। अब इसे Ctrl+S करके सेव करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे गैरेज कार पार्किंग। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोबारा स्कीमेटिक पर जाएंगे। डिज़ाइन में जाके अपडेट PCB डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वैलिडेट चेंजेस,
क्योंकि ये इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पर सब ग्रीन टिक हैं, चेक। फिर एग्जीक्यूट चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर सब ग्रीन आ चुके हैं, टिक। फिर क्लोज कर देंगे। अब आप चेक करेंगे कि राइट साइड में सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद पीसीबी पर पेस्ट कर देंगे, मतलब ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब इन सारे कंपोनेंट्स को मैं एक एक करके ठीक जगह पर प्लेस कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने सारे अपने कंपोनेंट्स को ठीक से लगा लिया है। अब हम इसकी ब्रांडिंग करेंगे। राइट क्लिक करके मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अब ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पर ए बना हुआ है, ए पे क्लिक करके यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे दूँगा 2। यहाँ पर क्योंकि मुझे LEDs का भी स्ट्रिंग देना है तो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ प्लस और माइनस लिख के। यहाँ पर भी प्लस और माइनस लिखना है मुझे, यहाँ पर भी प्लस और माइनस लिखना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर पर भी मुझे प्लस और माइनस लिखना है। यहाँ पर भी मैं ट्रिगर और ई को लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VCC, यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिगर। ये हो गई एको और ये हो गया ग्राउंड। ये चारों कनेक्शंस मैंने कर दिए, लिख दिए हैं। यहाँ पर ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ऐसे ही येलो वाली के लिए लिख देता हूँ मैं प्लस, और ये माइनस। रेड वाली के लिए भी मैं लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ माइनस। यह 5 वोल्ट का कनेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ प्लस, और ये माइनस। अब यहाँ पर मैं चैनल की ब्रांडिंग कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ फन, और इसको मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ 80 पिक्सल से। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ
गैरेज कार पार्क, इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये पीसीबी बहुत बड़ी है, तो इस पीसीबी को छोटा करने के लिए मैं बोर्ड प्लानिंग मोड पर जाऊंगा। 1 पर क्लिक करने के बाद मैं डिज़ाइन पर जाके एडिट बोर्ड शेप पे जाऊंगा और यहाँ से बोर्ड को मैं पीसीबी बोर्ड को छोटा कर लूँगा। यहाँ पर मैंने ये बोर्ड को छोटा कर लिया है। अब मैं दोबारा 2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये कनेक्शंस आ गए। 3 पे ये मुझे पीसीबी कुछ ऐसी दिखेगी। तो अभी मुझे क्या करना है, अब इसमें राउटिंग करनी है। राउटिंग करने के लिए पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए पहले राउट पे जाएंगे। 2 मेथड होते हैं, एक मैनुअल राउटिंग, एक ऑटो राउटिंग। मैनुअल राउटिंग में आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव राउटिंग पर जाकर यहाँ पर खुद राउटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे एक पैड पर, फिर ये दूसरे पैड पर जाएगा। आप यहाँ पर देख सकेंगे नीचे यहाँ पर टॉप लेयर शो हो रखी है। अभी अगर इसको आप बॉटम लेयर पे करेंगे तो आपको एस्केप दबा के बॉटम लेयर सेलेक्ट करनी होगी, फिर दोबारा राउट पर जाकर इंटरेक्टिव राउटिंग करना होगा सेलेक्ट, फिर यहाँ से ही आपकी अब बॉटम लेयर पर राउटिंग हो रही है। तो ये एक मेथड है राउटिंग का। इसमें मैनुअल राउटिंग है, इसमें आप खुद कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं मैनुअल राउटिंग हटा के ऑटो राउटिंग करता हूँ। मैं यहाँ पर मैं राउट पर जाऊँगा और ऑटो राउट पे जाके ऑल कर दूँगा। ऑल करने के बाद नीचे राउट ऑल, देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है राउटिंग फिनिश्ड विद 0 कंटेंशंस, मतलब हमारी राउटिंग हो चुकी है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे ये मेरी पूरी पीसीबी की राउटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद हम चेक करेंगे इसकी पीसीबी। पीसीबी चेक करने से पहले हम इसको ओरिजिन सेट करेंगे। ओरिजिन सेट करने के लिए 1 प्रेस करेंगे, एडिट में जाकर ओरिजिन पे जाएंगे और सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पर यहाँ पर ये ओरिजिन सेट हो गया। ओरिजिन सेट होने के बाद 3 पे जाएंगे तो ये मेरी पीसीबी है। अब पीसीबी में क्या करना है, मुझे प्लेस करना है 3D बॉडी अल्ट्रासोनिक सेंसर की। अब यहाँ पर मुझे 3D बॉडी अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्लेस करनी है, तो मैं प्लेस पर जाऊँगा 3D बॉडी पर। अब मैं अपनी 3D बॉडी अल्ट्रासोनिक सेंसर की सर्च करूँगा। यहाँ पर स्टेप फाइल दे रखी है HCSR04 की, उस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर आ चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको मुझे अच्छे तरीके से प्लेस करना है, तो इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको रोटेट करूँगा। एक्स एक्सिस पे चेक कर लेता हूँ मैं कि ऐसे रोटेट होगा। नहीं, मुझे राइट साइड में इसको घुमाना है, क्योंकि ये वाली VCC पिन है तो ये
ऊपर की साइड जाएगी। इसके पिंस नीचे की साइड हैं, तो मैं डबल क्लिक करके इसको वाई एक्सेस पे रोटेट कर देता हूँ। नहीं, वाई एक्सेस नहीं, वाई एक्सेस तो उल्टा हो गया। जेड एक्सेस चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, जेड एक्सेस ठीक है। वीसीसी ये है, लेकिन वीसीसी इसमें ऊपर है, तो मुझे और उसको रोटेट करना होगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। वीसीसी ट्रिगर ये सब इस पे आ चुका है। ये मैंने इसको थोड़ा सा पीछे इसलिए रख दिया क्योंकि अगर मैं इसको पिंस के ऊपर रख रहा हूँ तो ये ग्रीन हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे रख देता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आ चुका है यहाँ पर। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है गैराज कार पार्किंग का।